दोस्तों आज हम बात करेंगे सिवाना के सामंत झुंझार कल्ला रायमलोद की। कल्ला जी अकबर के दरबार में काम किया करते थे। विवाह के बाद कल्ला जी प्रत्येक दिन केसरिया बाना पहनकर मुगल दरबार में आने लगे। एक दिन किसी मुगल सेनापति ने कल्ला जी का मजाक उड़ाते हुए कहा कि कल्ला जी यह क्या स्वांग रचा रखा है, अब तो यह केसरिया बाना उतार दो। कल्ला जी ने उस मुगल सेनापति से कहा कि यह केसरिया बाना तो अब मेरी मृत्यु के बाद ही उतरेगा। बातों ही बातों में बात ज़्यादा बढ़ गई और कल्ला जी ने उस मुगल सेनापति का सिर धड़ से अलग कर दिया। मुगल सेनापति को मारकर वे बागी बन बीकानेर आ गए, जहां उनकी भेंट अकबर के दरबार के कवि पृथ्वीराज राठौड़ से हुई, जिन्हें पीथल भी कहा जाता है। कल्ला जी ने पीथल से विनती की कि वह उनकी मृत्यु पर मरसिए लिखे। इस पर पृथ्वीराज राठौड़ ने कहा कि कल्ला मरसिए कविता तो मरने के बाद लिखी जाती है, तुम तो अभी जिंदा हो। इस पर कल्ला जी ने कहा कि जिस तरह आप मेरी मृत्यु लिखेंगे उसी तरह मैं रणभूमि में लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त करूंगा। पृथ्वीराज राठौड़ ने कल्ला रायमलोद के मरसिए लिखे। इसी समय अकबर की सेना देवड़ा सिरोही पर कब्जा करने के लिए निकली थी। देवड़ा के राजा कल्ला रायमलोद के मामा थे। कल्ला जी बीच रास्ते में ही अकबर की सेना से भिड़ गए और चुन चुनकर मुगलों को मारना शुरू किया। बाद में अकबर ने सिवाना पर आक्रमण करवाया। यह सिवाना का दूसरा साका था। रानी भान कंवर के नेतृत्व में जौहर किया गया तथा कल्ला रायमलोद के नेतृत्व में केसरिया किया गया। कल्ला जी युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हुए। धन्यवाद दोस्तों।